नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिराज पोल्ट्री फार्म में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फार्म में मिट्टी डालने से पहले किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए जिससे फार्म में मक्खी मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। और यदि वो मक्खी मच्छर मिट्टी जब हम डाल रहे हैं फार्म में उसमें नीचे दबे रह जाएंगे तो उससे क्या होगा, इस सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। तो देखिए दोस्तों, फार्म की जो खाद है या फिर जो पुरानी मिट्टी है वो सारी निकाल दी गई है। अब फार्म जो अंदर से एकदम साफ सुथरा है, लेकिन अभी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो अभी मिट्टी डालने से पहले ही इसके अंदर मैं स्प्रे करने जा रहा हूँ। तो वह आपको मैं अब दिखा रहा हूँ कि कौन सा क्या स्प्रे है और उसका किस हिसाब से उसका स्प्रे करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो वो सब आपको मैं दिखाऊँगा। तो चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अब मैंने अपने फार्म के जो पर्दे हैं वो ऊपर कर दिए ताकि जो इसकी जो जहर की गंध जो है वो फार्म के अंदर ही रहेगी, जिससे जो मक्खी मच्छर हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और अंदर ही अंदर घुटकर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि मिट्टी डालने से पहले यदि अपन इसके अंदर स्प्रे नहीं करेंगे तो ये जो मक्खी मच्छर ज़मीन के अंदर ही दबे रह जाएंगे और फिर ये नई बीमारी अपने फार्म में लेकर आएंगे, जिससे अपने फार्म में जो बच्चा है वो बीमारी के संपर्क में आ सकता है। तो इसके लिए इसके अंदर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है मेरे पास क्लोरवीर, जो कि एक कीटनाशक है। तो भाई, इस दवा का उपयोग हर किसान भाई को करना चाहिए और ज़्यादातर किसान इसका उपयोग करते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि फार्म के अंदर जो भी मक्खी मच्छर है वो ख़त्म हो जाएंगे और अपना फार्म जो है वो कीटाणु रहित हो जाएगा। तो इसका डालने का की मात्रा मैं आप मेरे पास 20 लीटर की टंकी है। इसके अंदर मैंने अभी पानी चलाया नहीं है। अभी मैं इसके अंदर पानी चलाऊँगा। ये मैंने वाल ऑन कर दिया है और अब इसके अंदर पानी जो वो भाई चलने लगा है इसके अंदर पानी अब। तो ये आधी टंकी हो गई है। तो जब आपकी आधी टंकी हो जाए उस टाइम पर ही आपको इस जहर का उपयोग करना है। आपको ये मेरे पास गिलास है जो कि इसकी जो क्षमता है वो 100 ग्राम की है। तो आपको 20 लीटर के अंदर केवल 50 ग्राम ही ये डालना है, यानी 50 ग्राम ही क्लोरवीर डालना है। 50 ग्राम 20 लीटर के अंदर आप डालोगे तो उससे पूरी जो मात्रा है वो इससे मिलेगी और इसका जब आप स्प्रे करोगे तो सारे जो कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दोस्तों, 20 लीटर के अंदर आपको 50 ग्राम ही मात्रा डालनी है और इसका स्प्रे अपने फार्म में अच्छी तरह से करना और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से पानी को हिलाना ताकि ये पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। और दोस्तों इसका स्प्रे करते समय अपने मुंह के ऊपर मास्क का उपयोग ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपको इसकी गंध जो है वो आपके शरीर में नहीं पहुंचेगी आपके श्वसन के द्वारा, जिससे आप इससे क्या होता है कि यदि अपन इसका मास्क का उपयोग नहीं करेंगे तो इससे सर दर्द वगैरह, जी मचलना, इस प्रकार से इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसके लिए मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये है स्प्रे करने का तरीका कि फार्म में फर्श के ऊपर हर कोने में इसका स्प्रे होना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कीटाणु होते हैं वो फार्म के फर्श पर ही होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं। तो इसके ऊपर इसका अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए ताकि जो हर जीवाणु विषाणु है, हर मक्खी मच्छर है वो ख़त्म हो जाएगा और जिससे अपना फार्म भी कीटाणु रहित रहेगा। दोस्तों, इस तरह से दीवार के पास भी आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना। तो दोस्तों, दीवार के पास वाली जगह जो होती है उसके अंदर ज़्यादा नमी होती है और नमी होने के कारण वहीं पर ही ज़्यादा जीवाणु जो है वो पैदा होते हैं, क्योंकि नमी के अंदर जो कीड़े वगैरह जो ये चीज़ हैं ये ख़त्म नहीं होती हैं और ये यहाँ पर ये मिट्टी के अंदर बिल बनाकर रहने लगते हैं, जिससे यहाँ पर ज़्यादा स्प्रे अच्छी तरह से आपको करना चाहिए जिससे वो ख़त्म हो जाएंगे। और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूर दोस्तों यहाँ पर होती है कि ये जो कूलिंग पैड साइड में जो ये अपनी दीवार होती है यहाँ पर ही अपने ये वाल लगे हुए हैं, तो निपलों के अंदर यहाँ पर ज़्यादा गिल्लापन रहता है फार्म में। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना है। ये दोस्तों, यहाँ पर ये जो कीड़ी के बिल बने हुए हैं ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी।
अपना कूलिंग पैड है इसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर ये गत्ता है, इसमें मच्छर जो हैं वो और मक्खियाँ जो वो अंदर इसके अंदर बैठ जाती हैं, जाकर छुप जाती हैं, जिससे वो जब अपने फार्म में जब बच्चे आते हैं उस टाइम में वो बाहर निकलने लगती हैं। तो यहाँ पर आपको स्प्रे करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो अंदर जो छिपे हुए मच्छर हैं वो भी मर जाएंगे इससे, और अपने फार्म जो है वो भी सैनिटाइज हो जाएगा। और इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना है, ताकि जो सभी जो जीवाणु कीटाणु हों वो सभी नष्ट हो जाएं। और अपने पर्दों के ऊपर भी अच्छी तरह से स्प्रे करना है। तो बच्चे जब फार्म में आते हैं उससे पहले और माटी डलने से पहले ये काम करने आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। अपने फार्म के अंदर बाहर भीतर सभी जगह इसका स्प्रे जो है वो अच्छी तरह से आपको करना है। साथ ही दोस्तों ये एडजस्ट फैन है, इनके अंदर भी आपको स्प्रे जो ये अच्छी तरह से करना है। ये देखिए इस प्रकार से, क्योंकि जितनी अपन अपने फार्म के अंदर सुरक्षा रखेंगे उतना ही अपना फार्म जो है वो सही, उसका जो फार्म का जो मैनेजमेंट है वो सही रहेगा। दोस्तों इसका स्प्रे आपको फार्म के अंदर और फार्म के बाहर पर्दों के ऊपर भी, और अंदर भी पर्दों के ऊपर और नीचे फर्श के ऊपर आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना है, जिससे सभी जो जीवाणु विषाणु वो खत्म हो जाएंगे। और साथ ही इसका स्प्रे करते समय आपको विशेष ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये स्प्रे आपको खाली फार्म में करना है। जब आपके फार्म में बच्चे हों उस टाइम पर इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके बच्चे जो हैं उनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा और बच्चों में मोडलिटी हो सकती है। तो इसका स्प्रे जो है वो हमेशा आपका जब फार्म आपका सेट जब खाली होता है उस टाइम पर ही इसका स्प्रे करना है। और दोस्तों साथ ही जब अपन फार्म के अंदर स्प्रे कर देते हैं तो उस टाइम पर अपने फार्म के जो पर्दे हैं वो 24 घंटे के लिए आपको बंद ही रखने हैं, ताकि जो गैस है उसकी वो अंदर ही रहेगी और जब भी जीवाणु विषाणु जो ख़त्म हो जाएंगे। आप 24 घंटे के बाद अपने पर्दों को नीचे कर सकते हो, जिससे जब आप माटी डलवाते हो तो वो 24 घंटे बाद में माटी डलवाए, यानी कि पहले दिन तो स्प्रे करो और अगले दिन आप फार्म के अंदर मिट्टी डलवाओ, और उसके बाद आप अपने फार्म के पर्दों को नीचे करके आराम से मिट्टी डलवा सकते हो। इससे आपको आपका जो फार्म बहुत स्वस्थ रहेगा और कीटाणु रहित भी हो जाएगा। दोस्तों क्लोरवीर का स्प्रे करते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कि पहला तो ये कि अपने मुंह के ऊपर मास्क का उपयोग करें। दूसरा ये कि इसका स्प्रे करते उस टाइम पर करना जिस टाइम पर आपके फार्म में बच्चे न हो। यदि आपके फार्म में बच्चे हैं और उस टाइम पर यदि आप इसका स्प्रे करते हो तो आपके बच्चों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव हो सकता है और बच्चों के अंदर मोडलिटियाँ भी हो सकती हैं। तीसरा ये कि इसका स्प्रे जो है वो मिट्टी डलने से पहले करना है, और साथ ही इसका स्प्रे करते समय, और तीसरा और बहुत ज़रूरी ये है कि इसका स्प्रे हमेशा सांझ के समय ही करना है आपको, सुबह के टाइम में नहीं करना है, क्योंकि सांझ के समय सभी जो माखी मच्छर हैं वो फार्म के अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं आ करके। तो उस टाइम पर इसका स्प्रे करना है ताकि सभी जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि सुबह के टाइम में ये सभी बाहर रहते हैं और सांझ के टाइम अपने फार्म के अंदर आ जाते हैं। तो उस टाइम पर इसका स्प्रे करना चाहिए। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है स्प्रे करते समय। और दोस्तों ये क्लोरवीर की जो ये बोतल है ये मेरे पास 1 लीटर की है, और ये मार्केट में आपको अच्छी रेट में मिल जाएगी। दोस्तों आप कहीं पर भी जो बीज भंडार की जो दुकान है वहाँ पर आप जाकर ये ला सकते हो। और इसका जो 1 लीटर का प्राइस है वो है 600 रुपये पर लीटर की रेट है इसकी। तो आप वहाँ से इसको ला सकते हो और इसका स्प्रे कर सकते हो। तो दोस्तों अभी फार्म के अंदर स्प्रे का काम पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको अपने फार्म के अंदर इसका स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपको हर बेंच में जब आपका बच्चा निकलता है और आपके फार्म में जब आप मिट्टी डालते हो तो उससे पहले आपको इसका स्प्रे करना है, और आपको फार्म का रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसी नई नई वीडियो के लिए मेरे फार्म से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।